उस कविता को सीख लेते और बंदर बांध पाठ 7 पढ़े थे। वो कविता में मैं कविता बोली थी और शब्दार्थ बोली थी, क्वेश्चन आंसर्स को मैं इमेजेस भेजी थी, उसको देखकर आप लिखे होंगे मैं समझती हूँ। आपको कंप्लीट करना है बच्चों पूरे फेसबुक। तो आज हम पाठ 8 छुट्टी पत्र हम सीखने प्रारंभ करें। तो पत्र कैसे लिखते हैं आप तो पहले ही जानते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं। तो 7th स्टैंडर्ड में हम सीखे हैं पत्र कैसे लिखते हैं। तो चलो बच्चों आज फिर से हम याद करें कि पत्र कैसे लिखा जाता है। छुट्टी पत्र लिखना सीखते हैं। यहाँ पर दिनांक लिखा जाता है। तो आज का दिनांक क्या है? 9/2/2021 है ना बच्चों। तो फ्रॉम यानी कौन भेजता है, प्रेषक कौन भेजता है ना, उसका यहाँ पर हम जैसे इंग्लिश में फ्रॉम लिखते हैं वैसे ही प्रेषक ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर क्या दिया गया है? सुधा चिट्ठी लिख रही है। किसके लिए लिख रही है? उसको छुट्टी चाहिए, इसीलिए अध्यापक को चिट्ठी लिख रही कि मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? 8वीं कक्षा में। कौन सी? 8वीं कक्षा में पढ़ती है। और कौन सी स्कूल? सरकारी स्कूल, सरकारी हाई स्कूल। सरकारी हाई स्कूल मैसूर। कोड नंबर 570020 ये है कोड संख्या। तो ये है उसकी एड्रेस। तो बाद में सेवा में हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नहीं तो लास्ट पत्र लिखने के बाद, यहाँ पर विषय सब कुछ लिखने के बाद लास्ट में भी हम टू उनको भी लिख सकते हैं। नहीं तो पहले यहाँ पर फ्रॉम, यहाँ पर टू एड्रेस भी हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो सेवा में किनको लिख रही है? कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल, सरकारी हाई स्कूल मैसूर। तो ये है उसकी एड्रेस। और किसको लिखा जा रही है? सेवा प्राध्यापक को यानी कक्षा अध्यापक को। तो यहाँ पर उनका एड्रेस यहाँ पर लिखा जाए। बाद में आदरणीय महोदय विषय। तो सब्जेक्ट क्या लिखा जाता है यहाँ पर? 3 दिन की छुट्टी चाहिए मुझे। कितनी दिन की? 3 दिन की। 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4/10/17 से दिनांक 6/10/17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। तो 4 दिनों की छुट्टी मांग रही हो। तो यहाँ पर दिनांक भी सूचित किया है। तो कौन सा दिनांक यहाँ पर सूचित की गई? वो 4/10/17 से 6/10/17 तक मुझे छुट्टी चाहिए। किस लिए कहाँ पर जाना है? बेंगलुरु को जाना है। इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती, मैं क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा सकती। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं शादी को जाने के लिए। अतः आपस प्रार्थना करती हूँ आपसे कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। तो मुझे कृपा करें कि मुझे छुट्टी दो, ऐसे प्रार्थना करके उसने छुट्टी लिखी, पत्र लिखी हुई। तो धन्यवाद सहित, थैंकफुल, थैंकिंग यू हम क्या भी लिख सकते हैं यहाँ पर लिख के बाद में
आपकी आज्ञाकारी छात्र, छात्र यानी स्टूडेंट, तो उसकी नाम और यहाँ पर उसकी हस्ताक्षर। तो ये है उसके एड्रेस और लिखने वाली एड्रेस और किसको लिख रही है उसका एड्रेस। होने के बाद यहाँ पर विषय, प्रेषक सेवा में, ये दोनों एड्रेस हुए। तो यहाँ पर विषय लिखा जाता है। विषय लिखने के बाद पूरे पत्र यहाँ पर लिखा जाता है। बाद में धन्यवाद सहित यानी थैंकफुल, धन्यवाद सहित उसकी यहाँ पर उसका थैंकफुल, थैंक यू, उसका नाम, यहाँ पर नाम लिखा जाता है। फिर हस्ताक्षर साइन, यहाँ पर कौन लिखा जाता है उसका यहाँ पर हस्ताक्षर यानी साइन यहाँ पर देना चाहिए। तो ये है पत्र लिखना। समझ रहे बच्चों, ये है चिट्ठी पत्र जो यहाँ पर लिखा गया। मैं पढ़ी भी हूँ और आपको समझाई भी। नेक्स्ट क्या करना है, इस पाठ में आए हुए शब्द को लिखना है। कठिन शब्द, तो पहला प्रेषक, दूसरा हाई स्कूल, तीसरा आदरणीय, चौथा उपयुक्त, विद्यालय, निवेदन, अभिभावक, आज्ञाकारी, छात्र, हस्ताक्षर। तो ये है 10 शब्द। आपको और भी कठिन शब्द लगे तो आप लिख सकते हो, और कोई भी आपको डिफिकल्टी लगी तो मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट शब्दार्थ, प्रेषक यानी भेजने वाला, फ्रॉम, आदरणीय, गौरव, सामने, सम्मानने के योग्य, उपयुक्त, ऊपर कहा गया, निवेदन, प्रार्थना, शादी विवाह, कृपा दया, अभिभावक, देखभाल करने वाला, रक्षा करने वाला। तो यहाँ पर दिया गया है अभिभावक, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चिट्ठी पत्र कौन लिख रहा है? चिट्ठी पत्र सुधा लिख रही है। मैं यहाँ पर केवल आंसर्स आपको लिखा के दिखा रही हूँ बच्चों। चिट्ठी का पत्र कौन लिख रहा है? सुधा लिख रही है। आपको पूरे सेंटेंस में लिखना है। चिट्ठी का पत्र सुधा लिख रही है। सुधा चिट्ठी पत्र किसको लिख रही है? सुधा चिट्ठी पत्र अध्यापक, कक्षा अध्यापक को लिख रही है। केवल मैं यहाँ पर उत्तर लिखा रही, केवल आंसर्स यहाँ पर लिखा के दिखा रही हूँ आपको। पूरे सेंटेंस के साथ आप ही को लिखना है। सुधा चिट्ठी को पत्र को कक्षा के अध्यापक को लिख रही है।
कक्षा के अध्यापक को। सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? कितने दिनों की? 3 दिन की। तीन दिनों की छुट्टी मांग रही है सुधा। सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है? वो शादी के लिए जाना चाहती थी, अपनी भाई की शादी के लिए। तो सुधा छुट्टी मांग रही है। ये है 4 प्रश्न के उत्तर। नेक्स्ट, मान लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देकर 4 दिनों की छुट्टी मांगते हुए अपने प्राध्यापक को छुट्टी का पत्र लिखिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर शादी के लिए जाना है इसलिए छुट्टी देना, ऐसे सुधा लिखी हुई। आपको क्या करना है? यहाँ पर पत्र लिखने का जरिया भी दिया गया है, इसको देखकर आपको यहाँ पेंसिल से ही लिखना है। मैं जहां जहां बताती जाती हूँ आप लिखते जाओ बच्चों। मैं कैसे कैसे आपको लिखने को बोल रही हूँ, ऐसे लिखने प्रारंभ करो। पेंसिल लो बच्चों। यस, यहाँ पर प्रेषक, प्रेषक दिया गया है तो कौन? आपका नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर प्रेषक दिया गया है ना, आपका नाम, जैसे कि मेरा नाम वीना, जैसे कि आपका नाम पल्लवी, पल्लवी हेगड़े 8वीं कक्षा धारवाड़, ऐसे आपको लिखना है। सेवा में आप किसके लिए, किसको पत्र लिख रहे हैं? कक्षा अध्यापक। यहाँ पर स्कूल का नाम और धारवाड़, ऐसे सेवा में तो कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक JJV स्कूल धारवाड़, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट, दिनांक, यहाँ पर दिनांक दिया गया है, आपको दिनांक सूचित करना है यहाँ पर। नेक्स्ट, विषय, तो यहाँ पर आया सब्जेक्ट, तो किस विषय पर आप छुट्टी मांग रहे हैं? हमें हमारा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हमें 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। विषय, तो क्या है विषय? मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं 2 दिन नहीं आ सकती, मुझे क्या करना है? मुझे आज्ञा चाहिए कि मैं 2 दिन अपनी तबीयत को ठीक कर सकूं, ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। आपको यहाँ पर हेडिंग भी दिया गया है, 4 दिनों की छुट्टी मांगते हुए। क्या लिखना है यहाँ पर? 4 दिनों की छुट्टी। चार दिनों की छुट्टी मांगते हुए। तो ये है विषय। उपयुक्त विषय पर अभी लिखना प्रारंभ करना है। उपयुक्त विषय पर विषय के संबंध में आपसे निवेदन करती हूँ कि दिनांक 9/2/21 से, तो 4 दिन हुआ तो कितने दिन? कहाँ तक? 9, 10, 11, 12, 12/2/21 तक मुझे छुट्टी चाहिए।
क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अतः मैं विद्यालय नहीं आ सकती, अथवा इसलिए। मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपस में प्रार्थना करती हूँ, आपस से। अतः प्रार्थना करती हूँ कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, छुट्टी दो। तो ये है पत्र। लास्ट में क्या करना है, आपकी आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर तो दिया गया है आपके आज्ञाकारी छात्र, आपके नाम लिखना है और लास्ट में अभिभावक के हस्ताक्षर लिखना है, लास्ट में आपको साइन करना है। ये है पूरा पत्र। तो आपको क्या करना है, इस पत्र को आपको पेंसिल से अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है बच्चों। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में नीचे लिखे छुट्टी पत्र को क्रमानुसार लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर पत्र दिया गया है, उल्टा पुल्टा करके उसको जोड़ना है। अच्छा बच्चों, ये है आज के पाठ। आपको क्या करना है, बाद में आपको सविस्तार में मैं इमेजेस देती हूँ। आप तो बड़े बच्चे हैं, आप कर सकते हैं, मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, शब्द अनुसार लिखिए, वो लिख सकते हैं, वाक्य बनाइए। और माता पिता के साथ साथ यात्रा पर जाने की 5 दिनों की छुट्टी, आप तो पिकनिक जाने की पर भी छुट्टी मांगना, वो भी पत्र आपको लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पत्र आपको कैसे लिखना है बताती हूँ। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।